हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कई दिनों बाद मुलाकात हुई है। तो हम आपको ये क्लास 10th का बायो का जो अब तक हमने आपको रिटन वर्क दिया है या जो भी आपको अब तक दिया है आपने शायद लिख लिया होगा, और उसकी नोटबुक जो आपने रिटर्न किया है ना, उसका फोटो खींच करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबरों पे डालनी है, आपने चेक करानी है। ठीक है, मैं नंबर लिख दूंगा। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो ये नंबरों पे आप 9 से 12 बजे के बीच पूछ सकते हैं। ठीक है। और बच्चों, आपके सभी टीचरों ने लगभग यूट्यूब चैनल बना रखा है। ये आपको यूट्यूब चैनल का लिंक डाल देंगे। आपको आज से वीडियो चलेंगे बायो पे। जो समझाया हुआ हम जो लिखा है ना अब तक आपने, उसका वीडियो हम समझाएंगे आपको। तो रिटर्न वर्क की आप कॉपी मेरे पास भेज दें, उसकी फोटो खींच करके, ठीक, ताकि मैं चेक कर लूं कि भाई हाँ आपने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। अब जो भी लिखा है हम उसको समझाएंगे धीरे धीरे करके, एक एक टॉपिक। तो आज है बच्चों 8 मई 2020। ठीक है। चैनल हमारा जो यूट्यूब का हमने बनाया है वो है सिग्मा बायोकेमिस्ट्री ई नोट्स। क्या है? सिग्मा बायोकेमिस्ट्री ई नोट्स। वैसे लिंक आपको भेज देंगे, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। और आपने इसको सब्सक्राइब करना है, चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। इससे आपका भी, आपके स्कूल का, टीचर का भी धीरे धीरे नाम होगा। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक आपको करवाएंगे, जो हमने एक दिन आपको दिया था, हार्ट का डायग्राम दिया था और डबल सर्कुलेशन का टॉपिक दिया था। हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ठीक है। लाइफ प्रोसेस में हमने जब क्लासें लग रही थी स्कूल में, तो हमने डाइजेशन इन अमीबा करवाया था, आपको ध्यान है? ये एक ही टॉपिक हुआ था क्लास में। फिर उसके बाद जो भी चल रहा है वो यहाँ से हम भेज रहे हैं, वो आप रिटर्न वर्क जो कर रहे हैं, तो जितना भी किया है अब हम उसको समझाएंगे। तो लगभग ये टॉपिक हमारा रिटर्न का लगभग पूरा हो गया। ये समझाने का है, समझा देंगे, फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो नंबर है वो मैं लिख रहा हूं अपना 9466678714। ठीक है, 9466678714 ये मेरा नंबर है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पे पूछ सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे आपने जो नोटबुक है वो उसकी फोटो भेजनी है। ठीक, 2-3 पेज की जितनी आपने लिखे हैं, बायो की भेजनी है मेरे को। केमिस्ट्री और फिजिक्स की आपको सजन सर को भेजनी है। तो हम आपको बताएंगे टॉपिक आज का हमारा क्या है, डबल सर्कुलेशन। समझना है आपने, इस वीडियो को चलाते रहेंगे, बार बार समझते रहेंगे। ये लिखवाने का मैटर आपको पहले ही दे चुका हूं मैं। बच्चों, डबल सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का घूमना। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन घूमती है, टेम्परेचर घूमता है, हमारी बॉडी के अंदर जो पचा हुआ भोजन है वो घूमता है, हीट घूमती है। ये चीजें ऊपर से नीचे तक घूमती रहती। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सेल है उसको भी जरूरत है, जो पैर की सेल है उसको भी जरूरत है, भोजन की भी जरूरत है, ऑक्सीजन की भी जरूरत है, टेम्परेचर की भी जरूरत है, वाटर की भी जरूरत है, और दूसरे छोटे छोटे न्यूट्रिएंट है उनकी जरूरत होती है। अब बात आती है कि ऊपर से नीचे तक बॉडी के अंदर इन चीजों को लेकर घूमता कौन है? जैसे सवारियों को लेकर के बस घूमती है ना, तो इनको लेकर के कौन घूमता है? और ये घूमना ही सर्कुलेशन कहलाता है। इनको बच्चों लेकर के घूमता है ब्लड। कौन घूमता है? ब्लड जो है वो इन चीजों को लेकर के चलता है। तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन, इसमें जो सर्कुलेशन आएगा, हम इसमें आपको करवाएंगे ऑक्सीजन का सर्कुलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन कैसे होता है। इसमें मेन बात ये है। और जो ब्लड है ना हमारा, वो टॉपिक भी हम आगे करवाएंगे। हमारा जो ब्लड है उसके अंदर 3 तरह की सेल होती हैं मेनली, बाकी तो इसके टाइप्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती हैं वो लाल रंग की होती हैं। इन आरबीसी में एक तरह का लाल रंग का प्रोटीन होता है, लाल रंग का कण होता है। वो कण एक प्रोटीन होता है।
उसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बांध कर ले जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है फेफड़ों में, फेफड़ों में से वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बांध ले जाता है, फेफड़ों में से डिफ्यूज होकर के वो ब्लड में चली जाती है। वो हीमोग्लोबिन अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। फेफड़ों से वो जाएगी हार्ट में। कहाँ जाएगी? हार्ट में। अब हार्ट में से फिर वो पूरी बॉडी में जाएगी। क्यों? हार्ट जो है ना वो ब्लड को धक्का मार रहा है, वो एक पंप की तरह काम करता है, खुलता है बंद होता है यूं, और ब्लड को धक्के मारता रहता है। अब ब्लड धक्के के साथ पूरी बॉडी में धीरे धीरे फैलता चला जाता है। किसके द्वारा? नसों के द्वारा। ये नसों को हमने कल आपको दिया था आर्टरी और वेन कहते हैं। ठीक है, ये भी समझा देंगे आगे। तो आज डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो हार्ट है ना इसमें एक दो तरह का ब्लड सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजनेटेड जिसको प्योर ब्लड कहते हैं और डीऑक्सीजनेटेड जिसको इम्प्योर ब्लड कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है। दो तरह का ब्लड सर्कुलेट होता है, इसी को क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन, the process in which two types of blood, का मतलब क्या है? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, सर्कुलेट थ्रू हार्ट। लिखना नहीं है, लिख तो चुके हैं आप, ये सिर्फ समझा रहा हूं मैं आपको। तो हार्ट एट ए टाइम इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं उसको? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब ये होता कैसे है? हार्ट का डायग्राम आप बना चुके हैं। तो बच्चों हमारा जो हार्ट है ना उसके 4 चैम्बर होते हैं। हमारा जो हार्ट है उसको 4 अलग अलग छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, चैम्बर बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हार्ट है, इस हार्ट के ये 4 चैम्बर हैं। ये हार्ट का जब हमने बना दिया तो इसमें जो हमारा राइट हैंड है ना इसको हमेशा लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट। ये भी कौन सा? लेफ्ट। ये दोनों पार्ट क्या लिखे जाएंगे? राइट। ये भी क्या लिखा जाएगा? राइट। जो हमारा राइट पार्ट है वो लेफ्ट बोला जाएगा, जो हमारे बना रहे हैं लेफ्ट साइड में वो राइट बोला जाएगा। ऊपर वाले ये जो 2 पार्ट है हार्ट के इनको बोलते हैं ऑरिकल्स। क्या बोलेंगे? ऑरिकल्स। और जो नीचे वाला है वो बोल जाते हैं वेंट्रिकल्स। तो ऊपर वाला ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल। ठीक है, इसको एटीरियम भी बोल देते हैं, कई बुक में एटीरियम भी होता है। राइट ऑरिकल्स। अब बच्चों इसमें आता है ब्लड, इसमें आता है प्योर ब्लड। कैसा ब्लड आता है? प्योर ब्लड। ये कहां से आता है? लंग से, फेफड़ों से। ठीक है, इसको लेकर के ये नाली आ रही है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। वैसे वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चलती है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन केस है। ये एक ऐसी वेन है जो शुद्ध रक्त लेकर चलती है, नहीं तो वेन हमेशा अशुद्ध रक्त लेकर चलती है। ये ध्यान रखना। पल्मोनरी, हार्ट मतलब लंग्स से आने वाली। अब यहां से ये इस चैम्बर में आ गया, ये चैम्बर भर गया। उसी समय इस चैम्बर में नीचे से और ऊपर से ब्लड आता है, वो होता है इम्प्योर ब्लड जिसमें CO2 होता है। उसी समय ये इधर वाला चैम्बर जो राइट साइड वाला ये ऐसे ब्लड से भर जाता है जिसमें CO2 है, ये भर जाता है जिसमें O2 है। अब ये दोनों क्या होते हैं? सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कौन सा? लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल। तो बच्चों यहाँ पर वाल लगे होते हैं, इसमें 2 वाल होते हैं, इसमें 3 वाल होते हैं। वाल जैसे घरों में नहीं होते, कहते हैं वाल खोल दे, पानी आ गया, वाल बंद कर दे, वो वाल होते हैं। तो ये वाल्व है। अब जैसे ये पिचकते हैं, सिकुड़ते हैं, कौन से? ऑरिकल, लेफ्ट और राइट, तो ये वाल्व खुल जाते हैं।
ये वाल ऐसे होते हैं, ऊपर से दबाव पड़ा, खुल गए फिर बंद हो गए, खुल गए फिर बंद हो गए। अब नीचे आ गया ब्लड, इसमें प्योर ब्लड है, इसमें कैसा है इम्प्योर ब्लड। अब ये दोनों पिचकेंगे तो यहाँ से तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। कहाँ चला जाएगा, लंग्स के अंदर। ये जब पिचकेंगे तो यहाँ से एक नाली चलती है, ये नाली इसके पीछे से होती हुई इधर से, और ऐसे ये नाली है। ये नाली ऊपर को, शरीर के ऊपर के हिस्से को ब्लड सप्लाई करती है, ये शरीर के नीचे के हिस्से को सप्लाई करती है। यहाँ से इस हार्ट के, इस चैम्बर के पीछे से होती है, इसको बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं, एओर्टा। ये नाली पूरे ब्लड शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। इसी तरह से ये कैसा ब्लड लेकर जाएगी, CO2 वाला ब्लड। ठीक है, नीचे से ये नाली इसके नीचे से होती है, यहाँ खुल रही है। तो इस तरह से एक साथ दो तरह का ब्लड सर्कुलेट हो रहा है एट ए टाइम। इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये डायग्राम अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो।